हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूवर्स, रीडिंग है, आज की रीडिंग है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी। बट आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स एंड कार्मिक्स। कंप्लीटली रीडिंग बेस्ड रहेगी। कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा आपको कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, एंड कार्मिक बॉन्ड्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। डिटेल रीडिंग करूँगी मैं ये, क्योंकि क्या है, मैंने काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ों को नोट किया है। बिकॉज मेरे पास जितने भी ट्विन फ्लेम्स आते हैं उन एक एक को जैसे कि डीपर लेवल में हर एक चीज़ समझा कर स्टिल लाइक ट्विन फ्लेम्स को समझाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट रहता है, मैं ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट से ही चालू करूँगी, फिर हम चलेंगे सोलमेट्स के कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद हम चलेंगे कार्मिक की। ठीक है, तो कोई कार्ड्स रीडिंग नहीं है, कोई शफलिंग नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। इस रीडिंग बोल रही हूँ, इस वीडियो में आपको सिर्फ ये समझाया जाएगा कि ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट कौन सा है, सोलमेट का कॉन्सेप्ट कैसा है, और कार्मिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए, ट्विन फ्लेम्स कौन है? ट्विन फ्लेम्स काफ़ी लोगों को, हमारे इंडिया में ही काफ़ी लोगों को नहीं पता है। इवन मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी में थी ना, मुझे बस यही पता था कि शिव और शक्ति, शिव माँ पार्वती हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, और मुझे जर्नी में एंटर करने बाद में पता चला था, जब मैंने कम्प्लीटली रीडिंग कर ली थी इसके बारे में, कम्प्लीटली जानकारी ले ली थी। सी, शिव शक्ति इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ one soul split into two bodies. One is divine feminine and another one is divine masculine. ठीक है, one soul, ठीक है, एक आत्मा दो शरीर में बटी हुई उससे, और वो जो दो शरीर मिलते हैं, दैट मीन्स पुरुष और प्रकृति। ठीक है, पुरुष डिवाइन मैस्कुलिन शिव, और प्रकृति डिवाइन फेमिनाइन जो कि है शक्ति, शिव की शक्ति। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है अर्धनारीश्वर का फॉर्म। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं व्यूवर्स। ट्विन फ्लेम की जर्नी स्टार्ट ही डिवाइन फेमिनाइन से होती है। ठीक है, यस, जर्नी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज। देखिए, पहले मुझे ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज होती है वो मेन रोल प्ले करती है। इट्स नॉट कि फेमिनाइन की एनर्जी मैस्कुलिन के बॉडी में है और मैस्कुलिन की एनर्जी फेमिनाइन के बॉडी में है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। कभी कभार आप देखेंगे मैस्कुलिन में वो फेमिनाइन वाली एनर्जी रहती है और फेमिनाइन में वो मैस्कुलिन वाली एनर्जी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात एनर्जीज की है। बट अगर काफ़ी लोगों में ये भी दिखा गया है कि मैस्कुलिन की एनर्जी मैस्कुलिन के पास रहती है और फेमिनाइन की फेमिनाइन पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है। तो जो मैं आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है स्टार्ट डिवाइन फेमिनाइन से ही होती है। इसकी शुरुआत डिवाइन फेमिनाइन से ही की जाती है। अब की कैसे जाती है? डिवाइन फेमिनाइन जो कि बचपन से ही, शी इज़ अ बॉर्न हीलर, वो एक बॉर्न हीलर होती है कंप्लीटली। अगर आप लोगों ने, मैं चाहूँगी कि आप शिव कुरान एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग, मैंने खुद ने भी शिव कुरान कंप्लीटली नहीं जाना था, द कॉन्सेप्ट ऑफ माँ सती एंड शिव। तो मैं चाहूँगी आप लोग एक बार शिव कुरान पढ़ लें या देख लें कि शिव शक्ति की कंप्लीट स्टोरी कैसे है। ठीक है, वहाँ तक जब तक नहीं जा पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, खास करके हम हिंदू धर्म में, तो आप ये शिव शक्ति जो कि ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट है नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी। ठीक है, ऐसे तो आप यूट्यूब में पूरा स्क्रॉल करेंगे ना, पूरा भरा पड़ा है इस ट्विन फ्लेम्स के बारे में, सोलमेट्स के बारे में, कार्मिक डेब्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में। सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड नॉइज व्यूअर्स, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। बट अगेन मैं आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं शिव और शक्ति, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन, लड़का और लड़की, इट्स नॉट लाइक दैट कि दोनों का सबसे पहले
पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इन दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन डिपेंड्स, पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इंगेज थे, या आपकी जर्नी अधूरी रह गई, या आप दोनों मिलते मिलते अलग हो गए, ठीक है। इट डिपेंड्स कि पास्ट लाइफ आपका क्या कनेक्शन था, ठीक है। दूसरी चीज़, पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज अ फर्स्ट मेजर पॉइंट। सेकेंड थिंग, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से, जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलेंगे, यू विल फील अ इनकम्प्लीटनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में वो अधूरापन बचपन से ही महसूस करती है, बचपन से ही उसको तलाश रहती है कि मेरा किसी के साथ तो कनेक्शन है, मुझे किसी का इंतज़ार है, वो कब आएगा, क्या, कैसे, ठीक है। आप समझ सकते हैं, आपने शिव शक्ति की जब अब स्टोरी देखी होगी तो माँ पार्वती बचपन से ही वो कैसे डमरू बजाते हुए शिव का मतलब एक उनकी यादों में जाती है, उनके बट अवेकन नहीं होती है, स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होती है, बट उसको ये चीज़ पता होती है कि देयर इज समवन हु इज़ वेटिंग फॉर मी, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जो कि आप इस जन्म में भी, अगर आपने ट्विन फ्लेम में बर्थ लिया है तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली फील होती है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपको बचपन से अधूरापन लगेगा, आप किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएं, आपको वो कंप्लीटनेस फील नहीं होगी, चाहे वो फिजिकल लेवल में, चाहे वो इमोशनल लेवल में, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, वो कंप्लीटनेस आपको फील नहीं होगी, क्योंकि जब ये डिवाइन मेड जोड़ी है, ये डिवाइन जर्नी है, ठीक है। ये जर्नी इज नॉट फॉर हैविंग अ सेक्स, हैविंग अ इंटीमेसी, हैविंग अ किड्स, हैविंग अ फैमिली, हैविंग मतलब एक शादीशुदा जिंदगी बितानी है, हैप्पी हंसी फैमिली, हैप्पी लाइफ बितानी है एंड ऑल, इन सारी चीज़ों। ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी डजंट मीन कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से शादी करनी है, नहीं, ये जर्नी इज स्पिरिचुअल जर्नी, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना है। इस जर्नी में मिरर रोल होता है, मिरर रोल, ठीक है। मिरर रोल जो होता है इज जस्ट लाइक, मिरर रोल जो होता है इज जस्ट लाइक आपको एक तरीके का ना, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की आत्मा एक ही आत्मा है, बट अब दोनों शरीर में आधी आधी बटी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। कौन? डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन, शिव और शक्ति, ठीक है। तो आप लोग जानेंगे, देखिए जैसे आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि कैसे माँ सती ने पास्ट लाइफ माँ सती ने जो इस बर्थ पार्वती के रूप में जन्म लिया, उन्होंने जब शिव से मिली, बट वो किस रूप में थे? शंभू के रूप में। तो ठीक बिल्कुल उसी तरह आपके डिवाइन मैस्कुलिन जब आपसे मिलेंगे, ठीक है, इस बर्थ में वो भी एक शंभू के रूप में ही होंगे, मतलब स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होंगे। सबकॉन्शियस माइंड से उनको सब कुछ पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें होने वाली है, कब मेरी डिवाइन फेमिनाइन से मुलाकात होगी, सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन टाइमिंग में अकॉर्डिंग होता है। सॉरी, डिवाइन फेमिनाइन बोल रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको और डिवाइन मैस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन मैस्कुलिन को कब मिलाया जाता है, ये डिवाइन टाइमिंग पे लिखा हुआ होता है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ नहीं होती है कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर हिंदू हैं तो डिवाइन फेमिनाइन भी हिंदू होगी। डिवाइन मैस्कुलिन अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, साई है, जो जिस रिलीजियस से भी बिलोंग करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी उस रिलीजियस से बिलोंग करेगी। ये गलत है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन में जो मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे पहले तो रिलीजियस चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक हिंदू होता है तो दूसरा मुस्लिम होता है, एक क्रिश्चियन होता है तो दूसरी मुस्लिम होती है, या फिर एक मैं कहूँ एक क्रिश्चियन होगी या तो फिर दूसरे महाराष्ट्रन होंगे, एक पंजाबी होगी तो दूसरी महाराष्ट्रन टाइप में होंगे, ठीक है। ये अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, इनका बर्थ भी अलग अलग स्टेट पे होता है,
ठीक है, इनका जन्म भी अलग अलग कंट्री में, माइट बी आउट ऑफ इंडिया में भी, बाहर की कंट्रीज में भी, और यहाँ इंडिया में भी किसी का बर्थ इतनी दूरी तक भी होता है। बट याद रखिएगा, अगर डिवाइन टाइमिंग आपका लिखा हुआ है कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन को इस 3D प्लैनेट पे एक दूसरे को सामना करना है, एक दूसरे से मिलना है, तो वो रास्ते भी आपके लिए बनाए जाएंगे एनी हाउ, चाहे वो कितनी भी दूरी हो। तीसरी चीज़ एज फैक्टर। एज फैक्टर भी होता है बहुत केसेस में। 99% डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन से बड़ी होती है एज में, हालांकि दिखती छोटी है बट होती बड़ी है, ठीक है। दूसरी चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन 99% इट्स लाइक दैट, बट स्टिल किड्स किन किन ट्विन फ्लेम जर्नीज में मैंने देखा है डिवाइन मैस्कुलिन बड़े भी होते हैं, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन से एज में। तीसरी चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन रिलीजियस बताया, एज फैक्टर मैंने बताया, कहाँ बॉर्न होते हैं, अलग अलग कंट्रीज एंड ऑल ये भी बताया। ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन में, ये फैक्टर्स होते ही होते हैं। प्लस मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ एक मिथ है कि डिवाइन फेमिनाइन सिंगल होनी चाहिए और डिवाइन मैस्कुलिन भी सिंगल होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा में डिपेंड होगा कि आप दोनों सिंगल इस बर्थ में पैदा, मतलब सिंगल तो पैदा ही हो गए, बट सिंगल जब सिंगल होगे तब एक दूसरे से इस प्लैनेट पे मिलोगे, इस 3D लाइफ में, ठीक है। वो आपके पास्ट लाइफ कार्मिक में बर्थ में डिसाइड होता है। बट अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्मिक डेप्थ से अगर आप बॉर्न हुए, जैसे कि 4 नंबर बता रही हूँ, 4, 22, 13 रिप्रेजेंट्स व्हाट, 1 + 3, 31 रिप्रेजेंट्स व्हाट, 3 + 1 4। अगेन ये 4 डेप्थ वाले जो 4 बर्थडे जिनका रहता है ना, ये होते हैं कार्मिक डेप्थ को लेके बॉर्न होते हैं। यस, ये कार्मिक डेप्थ को लेके बॉर्न होते हैं, पिछले जन्म के कर्म, पास्ट लाइफ आप जैसे भी सेपरेशन में रहे अपने मैस्कुलिन से, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए बता रही हूँ। बट अगर इस जन्म 4 नंबर से बर्थ हुआ है आपका, तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी इतना हार्डर किया जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। जब आप सिंगल होंगे तब भी एक दूसरे से नहीं मिलोगे, जब आपकी शादी हो गई होगी तब भी एक दूसरे से नहीं मिलोगे। डिवाइन मैस्कुलिन की शादी कहीं और, डिवाइन फेमिनाइन की शादी कहीं और, ठीक है, तब भी नहीं मिलोगे। दोनों के बच्चे हो जाएंगे, माइट भी आप तभी मिल सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ कार्मा। और अगर आपके बच्चे कुछ ज़्यादा एज में हो जाए, आपकी शादी को 15-20 साल हो जाए, उसके बाद भी ट्विन फ्लेम्स के मिलने के हायर चांसेस होते हैं। डिपेंड्स, अगेन मैं बता रही हूँ, आपके पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ से। ये होती है जर्नी जिनकी हार्डर जर्नी की जाती है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कार्मिक। अब ये लोग कैसे होते हैं पास्ट लाइफ कार्मिक? ये लोग अपने लाइफ में सक्सेस, पास्ट लाइफ में इन्होंने काफ़ी सक्सेस अचीव किया होता है, काफ़ी ज़्यादा, बट गलत तरीके से ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, प्यार से ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा इनका मोह माया रहता है। इसी के कारण ये लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन हो या अपने पार्टनर हो, उससे पास्ट लाइफ कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, और इस जन्म इनको मिलता है ट्विन फ्लेम बर्थ, जिनका 4, 31, 22 और 13 बर्थ होगा, ठीक है, बर्थ डेट होगा ट्विन फ्लेम्स के बारे में। बाकी ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं बता रही हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप दोनों जब मिले हो, दोनों भी सिंगल हो, लड़का लड़की, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों भी सिंगल हो, बट आपसे मिलने के बाद, आप दोनों का बबल फेस आने के बाद, ठीक है, बबल फेस जो आता है ना इन दोनों की लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन फील्स द सेम जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन फील करती है, कंप्लीट, ठीक है। भले ही वो टाइम 15 साल 20 साल, आपके पैदा होने के 15 साल 20 साल 25 साल के बाद आया हो, उसके बावजूद भी जिस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे से मिलते हैं, वो मिलना मिलाना सारे रास्ते भी डिवाइन खोलते हैं, ठीक है। कब मिलना है, किस जगह पे मिलाना है, किस टाइमिंग पे मिलाना है, वो भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो बर्थ लेते हैं ना इस धरती पे, उनका हर एक कदम डिवाइन के ऊपर डिपेंडेंट करता है। हर चीज़ उनकी डिवाइन से, मतलब कैसे उनका आगे का कदम क्या होगा ना, वो भी डिवाइन पे निर्भर करता है,
ठीक है। सो इनकी जर्नी होती है स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से ही, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की वजह से ही आप देखिएगा डिवाइन फेमिनाइन में ये क्वालिटीज़ रहती है, वो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व रहती है। इस दुनिया में किसी से भी भरोसा उसका नहीं रहता है, भले वो बाहर से दिखाती हो डिवाइन फेमिनाइन, भले ही दिखाती हो कि येस शी हैज़ ट्रस्ट ऑन एवरीवन, शी लाइक्स, बिकॉज लो वाइब्रेशन में रहती है, कंप्लीटली लो वाइब्रेशन में। उसको ऐसे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। बट ये चीज़ भी वो दिखाती नहीं है इस दुनिया में कि वो ऊपर वाले से इतनी कनेक्टेड है। वाई? बिकॉज वो अपने आप को इस 3D प्लैनेट में इतना इन्वॉल्व कर देती है, अपनी एनर्जीज को इतना चाहे वो उसका बर्थ कार्मिक मतलब कहीं कार्मिक में शादी हुई हो या क्या समथिंग, इतना इन्वॉल्व कर देती है ना कि वो एक तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगती है। तब आता है ट्विस्ट। तब ट्विस्ट क्या आता है? डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलिन से मिलाया जाता है, एक बबल फेस आता है इन दोनों के टाइम। बबल फेस इट टेक्स, किसी किसी के लिए 5 दिन भी बहुत हो जाता है, ठीक है। उस 15 दिन, महीना, 1 महीना या फिर 3 महीने, ठीक है, इतना रहता है। किसी किसी का 5 मंथ्स भी रहता है, बट बबल फेस काफ़ी छोटा पीरियड रहता है, ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं रहता है। बट याद रखिएगा, जिस पल बबल फेस के बाद कंप्लीट सेपरेशन वाला जोन आता है, तब ये चीज़ को भी दिखाया जाता है काफ़ी ट्विन फ्लेम्स में कि डिवाइन मैस्कुलिन की शादी कहीं और हो रही है। अचानक से वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर चले जाते हैं, या तो फिर डिवाइन फेमिनाइन की शादी कहीं और होती है वो डिवाइन मैस्कुलिन को, बट हाईली चांसेस ये रहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन ही डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ये शिव का जो कॉन्सेप्ट, जो शंभू का कॉन्सेप्ट निभा रहे होते हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन, वो इस धरती में बर्थ, इन दोनों का बर्थ ही इसके लिए, ये लोग दोनों डिजाइंड ही ऐसे हैं, ठीक है। एक दूसरे को ट्रिगर करना, एक दूसरे को ट्रिगर करना मतलब स्टार्टिंग ऑफ द फेज डिवाइन मैस्कुलिन ट्रिगर करते हैं डिवाइन फेमिनाइन को। क्यों? ताकि उसे पता चले, ट्रिगर होते होते वो आती है हाई वाइब्रेशंस में। हाई वाइब्रेशंस में आना मतलब शी इज अ बॉर्न हीलर। डिवाइन फेमिनाइन कौन होती है? बॉर्न हीलर होती है। तो वो बॉर्न हीलर तो ऐसे नहीं होगी, उसके अंदर होता है डर, उसके अंदर होता है सोसाइटी का फेयर, उसके अंदर काफ़ी टैलेंट्स होते हैं बट वो टैलेंट्स को भी छुपाती है। उसके अंदर होता है कि मुझे सबको इस दुनिया में खुश करना है। व्हाट अबाउट हर खुशी? वो पहली बात है सेल्फ लव में होती ही नहीं है, बचपन से वो सेल्फ लव में नहीं होती है। और जब भी स्पिरिचुअल जर्नी में आने से पहले वो सेल्फ लव से ऑपरेट करती है, वहीं पे उसे मिलता है ट्रिगर। आइदर ये ट्रिगर उसको फैमिली से मिलता हो, उसके सिबलिंग से मिलता हो, उसके पेरेंट्स से मिलता हो, उसकी सोसाइटी से, उसके हस्बैंड से, उसके ससुराल वालों से, कहीं ना कहीं फ्रेंड से, कहीं ना कहीं से उसे ट्रिगर्स ऑपरेट करने ही पड़ते हैं, जिसके चलते फिर से वो आ जाती है एक लो वाइब्रेशन में और उसको लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी नहीं चाहिए जो कि उनकी खुद की खुशियाँ हैं। डैट मीन्स वो स्वयं से ही नहीं मिलती है। तो ये जो जर्नी है ना ट्विन फ्लेम की, काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस मुझसे पूछती है मैम वो आ जाएंगे ना, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे ना, मुझसे शादी करेंगे ना। ये जर्नी शादी की नहीं है, ये जर्नी बच्चों की नहीं है कि बच्चे पैदा करने, बैंक बैलेंस बनाना है एंड ऑल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लाइफ में आते हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ठीक है। इसीलिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आते हैं, आपको ट्रिगर कर करके वो इस फॉर्म में आपको लेकर आते हैं कि आपकी जर्नी, बट साथ हमेशा होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिरर सोल्स होते हैं, इन दोनों की क्वालिटी सेम होती है। आप इन दोनों को देखोगे कि दोनों भी सेम दिखते हैं, ठीक है, भले ही मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिरर करने का मतलब है ये दोनों, मतलब जो हरकतें, जो आदतें डिवाइन मैस्कुलिन कर रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को दिख जाएगा किसी ना किसी सिम्टम्स में कि यार ये तो सेम मेरी तरह हरकतें कर रहा है, मेरे अंदर इम्पल्सिवनेस है तो इसके अंदर भी इम्पल्सिवनेस है, मेरे अंदर ईगो है तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी ईगो है, ठीक है। तो शिव शक्ति किससे उत्पन्न हुई है? शिव से, ठीक है। तो किसको काम करना चाहिए?
किसको अवेकन सबसे पहले प्रोसेस दिया जाता है? शक्ति को, दैट मीन्स डिवाइन फेमिनाइन को। डिवाइन फेमिनाइन अगर स्वयं पे काम करेगी, खुद पे काम करेगी, तब जाके वो धीरे धीरे असर करेगा उनके डिवाइन मैस्कुलिन पे, जो कि है शिव, जिनको लाना है शंभू से शिव के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, दैट मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर इस जन्म आपका ये लिखा हुआ है कि आपका इस जन्म शादी होगी, तो डेफिनेटली होगी, वरना आपको सबसे पहले तो अपने सेल्फ लव में आना है, अपनी इंडिपेंडेंट में आना है, अपने एकदम इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। फाइनेंशियली बोलो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बोलो, जिस चीज़ से भी बोलो, आपको सबसे पहले तो खुद पे काम करना है। और आप दोनों के लिए मैंने क्या बताया था, ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम के लिए बोल रही हूँ, हाँ, ट्विन फ्लेम के लिए डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन कौन है? मिरर एनर्जीज हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। इनमें अगर ईगो रहेगा, डिवाइन फेमिनाइन में ईगो होगा, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन में भी रहेगा। इसीलिए ये जर्नी इसीलिए दी गई है कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर कर करके उनको हायर वाइब्रेशंस में लेकर आते हैं, दैट मीन्स कंप्लीट हीलर के फॉर्म में, ठीक है। इतनी आसान नहीं होती है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ। डिवाइन फेमिनाइन एक हीलर पे फॉर्म में आना, इट्स नॉट सो ईजी। माना वो बॉर्न हीलर होती है, उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाईली होती है बचपन से, बट वो एक्टिवेटेड इतनी नहीं होती है। उसके चक्रास अंदर होते हैं, बट वो एक्टिवेटेड नहीं होते। कहीं ना कहीं हर चक्रास में ब्लॉकेजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको एक्सप्रेस करना होगा, वो कर नहीं पाएगी, बिकॉज उसको लगेगा, उसको फियर होगा सोसाइटी का, दुनिया क्या सोचेगी, कौन क्या, वो अपने सेल्फ लव से ऑपरेट ही नहीं कर पाती है, ठीक है। अगेन मैं समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ माँ सती एंड शंभू। आप लोग देखोगे ये दोनों कैसे वो जंगल का सीन आता है, अगर आप लोगों ने शिव शक्ति की स्टोरी देखी है, कॉन्सेप्ट देखा है, शिव कुरान पढ़ा है, तो कैसे ये दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हैं, जबकि इन दोनों को ऑलरेडी पता है कि ये दोनों पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ है। शिव को भी पता है, बट अवेकन नहीं है। शंभू के रूप से शिव में आने के लिए वो अवेकन नहीं है। क्यों अवेकन नहीं है? क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी डिवाइन फेमिनाइन अवेकन नहीं है, तो वो कहाँ से अवेकन होंगे? डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ईगो होता है, ये बहुत हाईली रहता है। मैं देखती हूँ कि जिन को ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में पता चलता है, आप लोग का गुस्सा अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे, पार्टनर पे ऐसे निकल आता है कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। नहीं, एक्चुअली जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे अपने चक्रास को एक्टिवेट करेंगे, जैसे जैसे मिरर एक्सरसाइज करेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके शिव, आपके शंभू, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तो कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ट्विन फ्लेम्स का जो बर्थ होता है, अब शिव शक्ति यात्रा है ये, ट्विन फ्लेम्स की यात्रा है ये, तो इट डजंट मीन्स कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही होता है। ट्विन फ्लेम्स मैंने जैसे कि बताया था, मुस्लिम्स में भी होता है, लड़का मुस्लिम होता है, लड़की हिंदू होती है। लड़का अगर क्रिश्चियन हो तो लड़की मुस्लिम होती है, लड़का गुजराती हो तो लड़की बंगाली होती है, ठीक है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। कोई रिच फैमिली से, खास करके डिवाइन फेमिनाइन रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और डिवाइन मैस्कुलिन भले ही अपने अथॉरिटीज़ पे लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, वहीं पे डिवाइन फेमिनाइन होती है इमोशनली, ठीक है। हर चीज़ को इमोशनली आप देखिएगा। डिवाइन फेमिनाइन को स्टार्टिंग बिफोर एंटरिंग टू द स्पिरिचुअल जर्नी, आप डिवाइन फेमिनाइन को किसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ट्रिगर करेंगे ना, शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी गेट्स सो हर्ट। उसका मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों को वो दिल पे ले लेती है, बिकॉज एनर्जीज बैलेंस नहीं है। बैलेंस नंबर जो ट्विन फ्लेम्स का होता है वो होता है 69 इंग यांग, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का साइन आपने देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट कलर का जो लोगो होता है, ठीक है। ये साइन, ये शिव शक्ति को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस क्या करना है? इमोशनल और लॉजिकल।
ठीक है। इट डजंट मीन्स कि आपको इमोशनल और लॉजिकल को बैलेंस करते करते अपने सेल्फ लव में नहीं रहना है, अपनी खुशी को दबा देना है किसी और के लिए। पहले आपको स्वयं के लिए सोचना है, उसके बाद आप सबके लिए सोचें, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फेमिनाइन यहाँ तक जब पहुँचती है ना, एक हीलर के फॉर्म पे, अपने सेल्फ लव पे होती है, अपनी इनर वर्क स्टार्ट करती है। और इनर वर्क इज़ नॉट लाइक दैट कि 5-6 महीने का काम है बस हो गया, साल 2-3-4 साल भी लग जाते हैं। डिपेंड्स, अगेन मैं बता रही हूँ पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग, पास्ट लाइफ कार्मिक आपके कैसे थे, ठीक है। ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है ना, बहुत ही पेनफुल होती है। डिवाइन फेमिनाइन का जो स्टेप्स होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का, सबसे पहले तो वो लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करती है। सेकेंड चीज़, धीरे 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 उसका मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने हो जाता है, उसको एक सबसे विश्वास उठ जाता है उसका, ठीक है, क्योंकि लो वाइब्रेशन में होती है, डरी सहमी सी होती है सब कुछ। आपने देखा होगा कि शिव जो मुंडमाला पहनते हैं वो किसका होता है, वो किसकी मुंडमाला होती है। यही चीज़ माँ पार्वती को नहीं पता थी, बट एक योगी जी ने, एक साधु जी ने, उन्होंने आके एक तरीके से ना डिवाइन फेमिनाइन्स को कैसे ट्रिगर्स मिलते हैं, उनको भी ऐसे ही प्रश्न का सवाल किया। तो जैसे उन्होंने सवाल किया, माँ पार्वती जाकर शिव भगवान से पूछने लगी कि आप जो ये मुंडमाला धारण करते हैं वो किसकी है, कौन है वो। तो जब शिव रिप्लाई करते हैं बोल रही हूँ, शिव का जो आंसर रहता है वो रहता है कि ये मुंडमाला तुम्हारी है, ठीक है। ये तुमने 108 जन्म लिए हैं मुझे पाने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए, ठीक है। तो ठीक बिल्कुल ऐसे ही अपने आप से ही डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डरती है जब वो लो वाइब्रेशन पे होती है ना। आप नोटिस किया करो, सती के कॉन्सेप्ट में आप ये चीज़ें देखा करो, वो अपने आप से ही डरती है, ठीक है, उसको अपने आप से ही डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों से डिवाइन फेमिनाइन को डर लगता है वो सारी चीज़ें सामने सरफेस पे आएंगी इस जन्म ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद, इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये पूरा एक तरीके से ना डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में, लाइफ बोल रही हूँ, जैसे जैसे इनर वर्क स्टार्ट करेंगे डार्क नाइट्स ऑफ द सोल आते हैं। अब डार्क नाइट्स ऑफ द सोल क्या होते हैं? डार्क नाइट्स ऑफ द सोल डिवाइन फेमिनाइन को कंप्लीटली तोड़ा जाता है। तोड़ा कैसे जाता है? इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, मेंटली, ठीक है। ये सारी तरीकों से, सारी चीज़ों से उसको तोड़ा जाता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन अच्छा खासा बिजनेस कर रही है बट स्टार्टिंग से इसको स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि वो बॉर्न हीलर होती है, उसका इस धरती पे जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन का जो मकसद होता है इस धरती पे, दैट इज स्पिरिचुअल, ठीक है। दोनों बॉर्न हीलर्स होते हैं, तो वो स्पिरिचुअल का जो काम होता है वो ही करना होता है, बट अवेकन नहीं होते हैं। तो इसके चलते ये दोनों अलग अलग जिस भी बिजनेस पे होते हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, दोनों को बहुत स्ट्रगलिंग कर करके काम मिलता है, डिवाइन फेमिनाइन को तो खास करके, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन का जो बिजनेस होता है वो उससे छीना जाता है, मतलब एट द फेज में आके जाके आपको ऐसे लगेगा कि मेरा पैसा हाथ से चला गया, मेरे हाथ बिजनेस भी नहीं, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई, मुझे कोई नहीं समझ रहा। इनफैक्ट मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरी सराउंडिंग में लोग मुझे पागल ठहरा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं तू पागल है, तू ये है, तू वो है, कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट फिजिकल लेवल में भी पेन होता है। पेन क्यों होता है? जब चक्रास पे आप काम करते हैं, चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, वहाँ पे भी आपको आती है। अगर कहीं पे ब्लॉकेजेस हो, जैसे कि एंग्जाइटी, तो वहाँ पे उस चक्रास पे अगर आपको ब्लॉकेजेस होंगे तो उस एंग्जाइटी के चलते आपको फिजिकल पेन भी सहना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल पेन्स तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे आपके सारे चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, जैसे कि आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड, ठीक है। ये चीज़ एक्टिवेटेड हो गई, धीरे धीरे आप जाओगे अपने पास्ट पे। आप पास्ट पे गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, पास्ट लाइफ आपका क्या रिश्ता था आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, सारी चीज़ें। हालांकि काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन्स बता ही देते हैं क्योंकि वो अवेकन होते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली। सबकॉन्शियस माइंड से उनको सब पता रहता है, सब कुछ पता रहता है, बट नॉट कम्प्लीटली। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
कंप्लीटली अवेकन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति अवेकन नहीं है। महादेव का त्रिशूल कौन है? उनकी शक्ति है ना। तो वो जो शक्ति अवेकन नहीं होती है, इसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेकन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस जर्नी में ये सवाल तो बिल्कुल भी मत पूछा कीजिए कि डिवाइन फेमिनाइन पहले क्यों अवेकन होती है, डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं होते। अब डिवाइन मैस्कुलिन पहले क्यों अवेकन होंगे, जबकि उनकी शक्ति ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन है। तो शक्ति पहले अवेकन होगी या शंभु शिव अवेकन होंगे, बताइए। शक्ति धीरे धीरे अपने पर्पस, अपने काम पे धीरे धीरे, जैसे कि अपने चक्रास पे एक्टिवेट करेगी, अपने आप को हील करेगी, अपने पास्ट लाइफ कर्मास हील करना, चाइल्डहुड ट्रॉमास हील करना, अपने जो भी ओल्ड वॉन्ड्स हैं उनको हील करना। जैसे जैसे उनकी हीलिंग स्टार्ट होगी वैसे वैसे वो आएगी एक हीलर के फॉर्म में, डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में। इनफैक्ट वो पास्ट लाइफ जैसी चीज़ों से भी कनेक्ट करेगी। और साइंस में आपको बता दूं, डिवाइन फेमिनाइन को जो साइंस मिलते हैं उनका ड्रीम्स, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। इस जर्नी में एंटर करने के बाद, डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने के बाद, ठीक है, और इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स कैसे आएंगे? जो चीज़ें आगे घटित होने वाली होंगी उससे रिलेटेड भी ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके ड्रीम्स में बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन को तो हालांकि बचपन से माँ काली डिवाइन से रिलेटेड, आपके अपने अपने रिलीजियस से रिलेटेड, जैसे कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जिस रिलीजियस से भी बिलोंग करते हैं, आपके ईस्ट देवता आपके ड्रीम में यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूँ, यहाँ पे मेरे ड्रीम में मुझे बचपन से ही माँ काली, अर्धनारीश्वर और शिव, तो जब मैं जर्नी में आई थी तब मुझे शिव जी का ड्रीम्स आने लगा था। अदरवाइज बचपन से ही मुझे माँ काली का और अर्धनारीश्वर ड्रीम, ठीक है, इनको बचपन से ही ड्रीम आते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद तो अलग ही बात है, ठीक है। एंजल नंबर्स, एंजल नंबर्स, अब एंजल नंबर्स का क्या रोल प्ले होता है इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में? एंजल नंबर का जो रोल प्ले होता है, ये जैसे जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करती हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सेपरेशन मोड आता है, डार्क नाइट्स ऑफ द सोल आता है, आपको पेन फील होता है, ऐसे लगेगा कि शरीर से पूरी आत्मा ही जा चुकी है। सेपरेशन मोड, जब सेपरेशन मोड आएगा तो आपको लगेगा कि शरीर से आत्मा ही जा चुकी है। इनफैक्ट आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को काफ़ी कोशिश करोगे बोलने की, बट थिंग्स विल नॉट वर्क बिकॉज इट्स पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको, दूसरी तीसरी चौथी पता नहीं कौन सी है, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें बता दी यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो डिवाइन फेमिनाइन में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आता है ट्विन फ्लेम का सामने, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनाइन डिपेंड्स कि कहाँ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है। अगर शी रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, शी मतलब रीडिंग काफ़ी ज़्यादा करती है, बुक्स पढ़ती रहती है, पूरा पूरा दिन बुक्स में रीडिंग में टाइम स्पेंड करती है, तो वहाँ पे उसको ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। सेकेंड चीज़, टैरो। सबसे पहला तो टैरो है, सबसे पहली तो टैरो, क्योंकि मैं जब स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही थी तो मेरा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट टैरो पे आ चुका था। टैरो पे मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी, ठीक है। टैरो। सेकेंड चीज़, अगर आप ये क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया जैसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप, फोन्स एंड ऑल, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा। आपको लगेगा कि यस, कुछ तो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, क्यों ये पर्सन मेरे दिल दिमाग से नहीं जा पा रहे। हाँ, तो मैं कहाँ थी? एंजल नंबर। एंजल नंबर्स स्पिरिचुअल जर्नी में ट्विन फ्लेम्स को तो खास करके दिखाए जाते हैं, जैसे कि नंबर है, एंजल नंबर्स जैसे हैं 111, 222, 333, 444, या तो कार में दिखाई देंगे, या तो किसी की टी शर्ट्स में दिखाई देंगे, या तो फिर टाइम पे दिखाई देगा, सामने टीवी पे दिखाई देगा, कहीं ना कहीं अचानक से कोई आके सामने आपके सामने आके कोई नंबर भी बता देगा या देगी, ठीक है, जो भी जैसा भी है, बट किसी ना किसी फॉर्म में 777, 888 तो इतनी जल्दी नहीं आता है। स्टार्टिंग जर्नीज में जो नंबर्स दिखते हैं दैट इज 111, 222, 333, 444 एंड 555, ठीक है। मिरर नंबर आपको दिखेंगे, ट्विन फ्लेम्स को मिरर नंबर बहुत दिखते हैं। 1111 तो होता ही है, 1111 तो नंबर दिखता ही है इनको खास करके, बट ट्विन फ्लेम्स को जो मिरर नंबर दिखते हैं दैट इज 1001, 1001, ठीक है, ये होता है एक मिरर नंबर। दूसरा होता है
12 21 ये दूसरा मिरर नंबर होता है। 10 10 मिरर नंबर होता है। 12 12 अगेन मिरर नंबर होता है। ठीक है, ये मिरर नंबर्स डिवाइन फेमिनाइन को स्टार्टिंग स्टेजेस पे बहुत दिखाई देते हैं। तीसरा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज फेदर्स। इस सारी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज स्वैन्स दिखाई देंगे, कैट्स दिखाई देंगे। मेरे तो व्हेन आई यूज्ड टू बी, मतलब मैं जब नवरात्रि शिवरात्रि, जब जैसे इस दिन पे हम मेन डोर बंद नहीं करते, तो कैट्स का तो मतलब ऐसा, कैट्स क्या होती है, कैट्स भी काफ़ी इंट्यूटिव होती है। ठीक है, ये बात माइट भी पता है, यानी कैट्स भी काफ़ी इंट्यूटिव होती है, इनको वो सारी चीज़ें दिख जाती है। ठीक है, कैट्स को तो इनका आना जाना काफ़ी रहता है, ख़ास करके शिवरात्रि, और मेरे घर पे तो काफ़ी ज़्यादा था शिवरात्रि और नवरात्रि के टाइम पे। ठीक है, कैट्स दिखती हैं आपको, बर्ड्स दिखेंगे, कपल्स में बर्ड्स दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे, और एंजल नंबर्स मैंने आपको बता दिए, स्वैन्स दिखेंगे, स्नेक्स दिखेंगे, ड्रीम में स्नेक्स दिखेंगे। ठीक है, एवरी स्नेक्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स। ठीक है, डिपेंड्स आपके जर्नी के अकॉर्डिंग। वाइट स्नेक, ब्लैक स्नेक। ठीक है, त्रिशूल दिखेगा ड्रीम में, महादेव के त्रिशूल दिखेंगे। ठीक है, यस, खुद महादेव दिखेंगे आपको ड्रीम में। स्पिरिचुअलिटी से गॉड गॉडेस वाली एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी ड्रीम्स में। ठीक है, आपके रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, नॉट अबाउट ओनली हिंदू आई एम टॉकिंग दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स तो हर रिलीजियस में बर्थ होती है इनकी, हर रिलीजियस में होता है, इट्स नॉट सिर्फ हिंदू धर्म में ही होता है। ठीक है, मैंने जैसे कॉन्सेप्ट बताया अलग अलग रिलीजियस में। और ये सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिलने का मतलब, इस साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलने का मतलब ये है कि डिवाइन फेमिनाइन को हर एक स्टेज में एंजल्स साथ होती हैं। यस, डिवाइन फेमिनाइंस के साथ एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स माइकल, ये सारे एंजल्स साथ होते हैं डिवाइन फेमिनाइन के। जब भी इनको एंजल नंबर्स दिखाया जाएगा, इनको उस वक्त रिकॉग्नाइज करना है कि उस वक्त क्या सोच रही थी जो इनको एंजल नंबर दिख गया। कभी कभार एंजल्स ये भी दिखाती हैं, एंजल्स आपके साथ 24/7 रहती हैं, हालांकि सबके साथ रहती हैं, बट ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन का कॉन्सेप्ट अलग है। ये चीज़ें होती है, चैंटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। डिवाइन फेमिनाइन का डार्क नाइट्स ऑफ द सोल आता है, धीरे धीरे अपनी स्टेजेस में आगे बढ़ती है और अपने वननेस वाली एनर्जी में आती है, सेल्फ लव वाली एनर्जी में आती है, और उसके बाद उससे लगता है कि अब मुझे एक तरीके से रनर जो है, जो रनर मतलब डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, सॉरी, डिवाइन फेमिनाइन जो रनर हैं वो बन जाते हैं चेजर, और जो चेजर हैं वो बन जाती हैं रनर। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में आप देखोगे डिवाइन मैस्कुलिन आपसे रन कर रहे हैं, कहीं और शादी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं और अफेयर रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, जान पूछ के जो चीज़ें आपको पसंद नहीं वो सारी चीज़ों को आपके सामने ट्रिगर करके सरफेस पे ला रहे हैं। मतलब आपका जो अंदर इनसिक्योर है, आपका जो डर है वो सामने निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रनर चेजर बन जाता है, और चेजर रनर उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है। कब? जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है, खुद के लिए सोचती है। सबसे पहले वो खुद के लिए सोचती है, जो कि उसने स्टार्टिंग से अब तक नहीं सोचा। उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ निभाते आती है। जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस वाले फॉर्म में रहती है। ईगो तो टूट के मरता है इस जर्नी में, मैं आपको बता दे रही हूँ। ईगो, गुस्सा, बिकॉज शिव शक्ति का जो जर्नी है इज द जर्नी ऑफ तप, त्याग और तपस्या। ठीक है, आपको करनी है तपस्या, और लास्ट में डिवाइन फेमिनाइन को न्यूट्रल में रहना है। ऐसे नहीं कहना है कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई डिवाइन मैस्कुलिन, अगर वो मेरी लाइफ में वापस आए तो ये फॉर्म में भी नहीं रहना है। अगर आप कहोगे, इंतजार कर रहे हैं आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन का कि कब आएंगे, दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग स्टिल विथ लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी। आप पहले खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन तो आपके अंदर ही है। ठीक है, वो बाहर नहीं है। जो आप करेंगे वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी करेंगे। तो डिवाइन मैस्कुलिन आपके किसके अंदर ही हुए, डिवाइन फेमिनाइन के। तो आपको रहना है न्यूट्रल फॉर्म में। और न्यूट्रल फॉर्म में कैसे रहा जाता है? आए तो भी आप वेलकम करेंगे, ना आए तो भी आप खुश हैं।
क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके अंदर ही हैं, आप उनको हर कहीं फील करेंगे, ये होता है। और जैसे जैसे आप इस एनर्जी में आते हैं, कार्मिक डेप्थ क्लियर करते हैं, कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हैं, आपकी न्यू बिगनिंग होती है, फ्रेश स्टार्ट होती है, अपने आप अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं, अपने आप को एंजॉय करते हैं, स्वयं से प्यार करने लगते हैं, एक न्यू लाइफ मिलने लगती है। और तब जाके डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपको मिलता है डिवाइन की तरफ से एक सरप्राइज, वो होता है यूनियन। अब ये कॉन्सेप्ट में आ गया कि आप लोग पूछोगे कि मैम डिवाइन मैस्कुलिन तो कहीं और शादी करके गए, मेरी शादी कहीं और हो गई, यूनियन कैसे हुआ? यूनियन तो सबसे पहले आपको खुद से करना है, तब जाके आपका 3D फॉर्म में यूनियन होगा। 5D लेवल में आपको यूनियन करना है। 5D लेवल में यूनियन मतलब आपको सबसे पहले अपने आप से यूनियन करना है, अपने आप से, ठीक है। अगर अपने आप से यूनियन नहीं किया, अभी भी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बाहर इस धरती पे 3D फॉर्म में ढूंढते रहे, दैट मीन्स अपने अंदर से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को यूनियन नहीं दी, अपने आप से यूनियन नहीं किया है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे 3D फॉर्म में क्यों मिलेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से अंदर यूनियन करना है, तब जाके डिवाइन की तरफ से यहाँ 3D फॉर्म में डिवाइन के अकॉर्डिंग आप दोनों का यूनियन होगा। ठीक बिल्कुल उसी तरह रीयूनियन होगा, ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे आप दोनों का यूनियन हुआ था, ठीक है। और अब मैं कहूँ कि किसी किसी की शादी हो जाती है कहीं और, किसी की कहीं और, डिपेंड्स। देखिए ये चीज़ क्या होती है, डिपेंड्स ऑन योर पास्ट लाइफ कार्मा। आपकी शादी कार्मिक से हो रही है या सोलमेट से, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है, वो भी निर्भर करता है। और अगर कार्मिक से हो रही है तो वो चीज़ें खुद से खुद ही क्लियर होगी, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आपको स्टेप कैसे लेना है, आगे क्या चीज़ें करनी है, वो धीरे धीरे आपकी जर्नी में आपको खुद से ही गाइडेंस मिलती जाएंगी, क्योंकि डिवाइन की जर्नी है ये, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है ये, ठीक है। सो होप आप लोगों को मैं ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट समझा पाई। ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट कि वो डिवाइन मैस्कुलिन शादी करेगा, बच्चे होंगे, कब मेरी लाइफ में वापस आएगा, नहीं। आपको खुद पे ही वर्क करना रहता है, वो काम नहीं करेंगे, आप खुद पे काम करोगे। मिरर एनर्जी याद रखिएगा, मिरर एनर्जी में क्यों कह रही हूँ, किसके लिए कह रही हूँ। अब चलते हैं सोलमेट्स की रीडिंग पे। सोलमेट्स की जो रीडिंग होती है, रीडिंग बोल रही हूँ, सोलमेट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है, सोलमेट्स वालों का भी पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, ठीक है। यस, सोलमेट्स वालों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, जो कनेक्शन होता है सोलमेट्स का पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। इस बर्थ में भी सोलमेट्स आते मिलते हैं। सोलमेट्स का कनेक्शन काफ़ी छोटा रहता है, देखिए उनमें भी छोटा रहता है, मतलब मेरा मतलब है ट्विन फ्लेम्स की तरह नहीं रहता है पेनफुल, बट यस थोड़ा बहुत तो पेनफुल होता है। सेपरेशन इनके लाइफ में भी आता है, इनके सिचुएशन में भी सेपरेशन आता है, बट अगेन इन दोनों का रीयूनियन होता ही होता है। कैसे होता है कि ट्विन फ्लेम्स हो रही हैं, सोलमेट्स एक दूसरे को अगर चीज़ों को जैसे कि हाइड करते हैं, एक दूसरे से चीज़ें हाइड करते हैं, कुछ चीज़ों को छुपाते हैं, कुछ सच्चाई छुपाते हैं, अपने रियल फॉर्म में नहीं आते, तो वहाँ आती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सोलमेट्स में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जैसे जैसे ये लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के सामने अपने आप को जैसे कि जर्नी में सच्चाई रखना, एक सच को दिखाना, या एक अगर इन दोनों ने छुपाया है अपने पास लाइफ के बारे में या फिर एक्स के बारे में, कोई भी ऐसी चीज़ें अगर इन्होंने छुपाई है, या अपना एज, बैकग्राउंड, जो भी जैसी भी चीज़ें होती है ETC, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सरफेस पे आती है। और सोलमेट्स का कनेक्शन कैसे होता है ना, इनके लिए इनका पार्टनर एक तरफ होता है, दुनिया एक तरफ होती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते, हारमोनियस यूनियन में होते हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की इन दोनों की बॉन्ड काफ़ी डीपर लेवल वाली बॉन्ड होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी तक एंजॉय करते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। सोलमेट्स पास्ट लाइफ कनेक्शन अगेन बोलती हूँ, ये दोनों जितना दूर जाने की करेंगे उतना एक दूसरे से पास आ जाते हैं। ये दोनों कितनी भी कोशिश कर ले एक दूसरे से दूर होने की, सेपरेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है। ये दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेज पे तो और भी स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंटली एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है। ये दोनों इज जस्ट अगर इन दोनों ने सोच भी लिया ना कि इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनानी है, दूरी रखनी है, स्पेस लेना है, अगेन आप देखोगे
दूसरे दिन फिर चिंबक की तरह एकदम से मैग्नेट की तरह एक दूसरे को पुल करते हैं। सोलमेट इज जस्ट लाइक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोलमेट्स मैं कॉन्सेप्ट पार्टनर का समझा रही हूँ, बट अगर ट्विन फ्लेम्स में अगर आपको सोलमेट गिफ्ट्स मिलते हैं तो इट्स नॉट ओनली आई एम सेइंग कि पार्टनर का गिफ्ट मिलता है। ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनाइन को मिलते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बट वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कैसे होते हैं? सोलमेट्स आते हैं, सोलमेट्स किसी भी फॉर्म में आते हैं, आपके बच्चों के रूप में भी आएंगे, पेरेंट्स के रूप में भी आएंगे, सिबलिंग्स के रूप में भी आएंगे, फ्रेंड्स के रूप में भी आएंगे, हस्बैंड के रूप में भी आएंगे, और आई वुड से कि हाँ पार्टनर के रूप में भी आएंगे। ठीक है, अनदर दूसरा जो कॉन्सेप्ट हो गया ओनली अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट्स। तो यहाँ पे दोनों सोलमेट्स कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। आप देखा कीजिए, भले ही दोनों में रिलीजियस फैक्टर हो, एज फैक्टर हो, मतलब इन दोनों का बैकग्राउंड जो भी जैसे भी फैक्टर हो, चाहे अलग कहीं कहीं शादी की हुई हो या क्या जो भी चीज़ें हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते, एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। इस बर्थ में इनका रियूनियन होता है, डेफिनेटली होता है, बट इनके भी कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, वो क्लियर करने के बाद ही होता है। ठीक है, डिपेंड्स पास्ट लाइफ। अगेन मैं बता दूं पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक बॉन्ड्स था इनका। ठीक है, इनका भी रियूनियन होता है, बट इनकी भी स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती है। ट्विन सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट इस 8 स्टेज का होता है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, सेपरेशन ही इनका इतना ज़्यादा लंबा चलता ही नहीं है, एक तरीके से रियूनियन के कॉन्सेप्ट में आ ही जाते हैं ये दोनों। बट यहाँ पे बात क्या आती है, ये दोनों को एक दूसरे का बॉन्ड, एक दूसरे की फ्रेंडशिप, एक दूसरे के साथ रहना, आप देखोगे आप सोलमेट्स में भले ही दोनों में चीज़ें अलग अलग हो, माइनस प्लस में हो, दोनों की लाइक टेस्ट में, दोनों के लाइक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, बट एक सोलमेट को दूसरे सोलमेट की हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो जिसमें उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहता है या रहती है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक वो बोलते हैं ना कि मेरा बंदा खुश है, मेरी बंदी खुश है ना, बस नो मैटर, मुझे किसी की भी नहीं पड़ी है। ठीक है, वैसा कॉन्सेप्ट रहता है सोलमेट्स का। वो जर्नी काफ़ी छोटी रहती है बट स्ट्रांग और पावरफुल रहती है। ठीक है, अब आते हैं कार्मिक्स वालों में। कार्मिक्स जो होते हैं, बाप रे, कार्मिक्स का मैं आपको क्या ही बताऊं। कार्मिक्स कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, खास करके तो जिनका जन्म 4, 22, 13 और 31 को हुआ है, इन लोग तो कार्मिक डेप्थ लेके बॉर्न होते हैं। इनका तो कार्मिक्स पीछा छोड़ना मतलब बहुत ही टफेस्ट सिचुएशन होती है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ऑलमोस्ट होती ही है, बट हाँ होती है, क्लियर तो होती है, वो तो फॉर श्योर होती है। कार्मिक तो ऐसा नहीं है कि आखिरी सांस तक आपकी चलेगी, ऐसा नहीं होता है। कार्मिक डेप्थ्स क्लियर होते हैं, बट ये लोग बॉनी कार्मिक डेप्थ्स लेके होते हैं, खास करके ये नंबर्स वाले। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, कार्मिक्स जो होते हैं कोई कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के भी होते हैं। आप किसी ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के पर्सन के साथ भी डील करते होंगे जो आपके कार्मिक है पास्ट लाइफ से। आप कॉर्ड कटिंग ले सकते हैं, आप चाहे जो भी ले सकते हैं, बट उसके पहले कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि ये पर्सन के साथ आपका कितना कार्मिक बॉन्ड पेंडिंग है। ठीक है, ये चीज़, ये सॉल्यूशन भी आप अपना सकते हैं। उससे क्या होगा, कॉर्ड कटिंग से वो पर्सन आपको परेशान करना, चाहे वो मेंटली लेवल में हो, फिजिकल लेवल में हो, फाइनेंशियली लेवल में हो, दोनों तीनों लेवल्स में वो बॉन्ड कटते हुए वो एक तरीके से रहता है ना, अट्रैक्शन बोलो, एक दूसरे की तरफ पुल होना, यहाँ पे भी होता है। कार्मिक्स की तरफ भी अट्रैक्शन होता है, बहुत हाई लेवल वाला होता है, बट आप खुश नहीं होते हो वहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक आपको समझ नहीं आएगा कि ये पर्सन जब भी आते हैं आपकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, बट अगेन ये पर्सन चले भी जाते हैं और आप जाते हो एक टेंशन डिप्रेशन वाले जोन में। दैट मीन्स ये पर्सन आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस, मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट, एक तरीके से फिजिकल नीड्स लेकर या फाइनेंशियली पैसे लेकर भी रन करते हैं। ये होते हैं कार्मिक्स, अपने मतलब से आते हैं कार्मिक्स। कार्मिक्स को स्पिरिचुअलिटी एक पल के लिए भी हजम नहीं होगी, एक पल के लिए भी नहीं। खास करके तो ट्विन फ्लेम्स के लिए बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम्स ना अगर कार्मिक डेप्थ्स लोगों के साथ में मतलब सराउंडेड है ना, जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोगे, आध्यात्मिक होगे ना, वैसे वैसे आप देखोगे कार्मिक लोग आपका जीना हराम करेंगे। जीना तो हराम करेंगे, बट आपसे
एक तरीके से ना नेगेटिविटी, मतलब उनको ना ऐसा लगेगा कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी अगर वो एक डिमांड रखेंगे कि तू हमारे लाइफस्टाइल में रंग जा, या हमारे ये स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दे एंड ऑल, बिकॉज उनको ये स्पिरिचुअलिटी खाएगी, उनको घटकेगी ये स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, बिकॉज दे आर द कार्मिक। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कार्मिक सब ऐसे ही होते हैं या क्या, बट या एक चीज़ होती है कि नेगेटिव एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जाओगे, इनर वर्क करोगे, प्रार्थना रिलीजियस करोगे, पाठ पूजा करोगे, घर पे धूप दीप अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा करोगे, आप देखोगे अगर आप कार्मिक लोगों के साथ सराउंडेड हो, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ऐसे जैसे लोगों के साथ सराउंडेड हो, आप देखोगे उनको आपका प्रेजेंटनेस घटकेगा, उनको तकलीफ होगी आपसे, उनको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी। उनके लिए होगा कि आप कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, कंप्लीटली उनकी तरह हो जाएं, तो सब चीज़ें सही है, वरना ये और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, ये खुद से ही आपको अपने आप से दूर करेंगे। कार्मिक्स ऐसे होते हैं, देखा जाए तो आपके लिए एक कार्मिक्स जो होते हैं ना, एक स्टेप आगे कर लेते हैं, अपने लिए कदम उठाना, अपने लिए ग्रोथ करना, ठीक है। कार्मिक्स भले ही बहुत पेनफुल होते हैं, स्ट्रेस देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, इनफैक्ट धमकियां देना, बार बार एक तरीके से टॉन्ट करना, ट्रिगर करना। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, उतना ज़्यादा देखोगे लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कौन लोग दूर हो रहे हैं? जो लोग नेगेटिव ऑरा से बिलोंग करते हैं। मैं कार्मिक की भी बात कर रही हूँ, कार्मिक भी, ठीक है। अगर आप कार्मिक में हो, कार्मिक साइकिल्स में सराउंडेड हो, कार्मिक लोगों के साथ सराउंडेड हो, वो लोग सबसे पहले तो वो लोग दूर होंगे। नेगेटिव लोग, जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं ना, जिनको स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट लाइक एक, ठीक है, रीत रिवाज से, हाँ ठीक है चलो कर देते हैं, 3 अगरबत्ती जलानी है तो बस 3 ही अगरबत्ती जलानी है, इससे ज़्यादा नहीं जलानी है। उनको पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा मीन्स इट्स नॉट लाइक कि हमने शिवलिंग पे 1 लोटा दूध चढ़ा देना है, 1 लोटा पानी चढ़ा देनी है। आपकी श्रद्धा है तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी श्रद्धा है, मेरा मन है मैं तो झरने के नीचे अपने शिव को बिठा दूं, मतलब वो जो झरना रहता है ना, उसके नीचे अपने शिवलिंग को मतलब बिठा दूं, मतलब मेरा ऐसी श्रद्धा होगी। बट कार्मिक्स लोग कैसे होते हैं? ये अकॉर्डिंग कैसे कस्टम सोसाइटी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, ठीक है, कि हाँ इतना लिखा हुआ है हम इतना ही करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे फॉलो करते हैं, श्रद्धा पे नहीं। आप ये चीज़ नोट कीजिएगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। इनको श्रद्धा का पता ही नहीं होता है कि श्रद्धा क्या होती है। ये जितना जितना आप इनके साथ इन्वॉल्व होगे, आपको इनको घुटन होगी, तकलीफ होगी आपके साथ, इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये भी कहेंगे कि ये स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा बिलोंग नहीं करे। कार्मिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और समवेयर एल्स नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, मैनिपुलेट करना, गलती ये लोग सब खुद करेंगे, बट दिखाएंगे क्या कि पूरी गलती आपकी वजह से हुई, पूरा ब्लेम आप पे डाल देंगे, एंड देन खुद एकदम क्लियर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? आपकी एनर्जी ड्रेन होगी व्यूअर्स। ये होते हैं कार्मिक लोगों से अटैच्ड होना, ठीक है। कार्मिक लोग कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के भी होते हैं, जो आपकी लाइफ में आते हैं, जिनका पास्ट लाइफ कार्मा आपके साथ पेंडिंग है, तो वो लोग आकर आपके जैसे कि एक तरीके से ना इमोशनल ड्रेन कर देंगे आपको, फिजिकल पेन देंगे आपको, फाइनेंशियली एक तरीके से ट्रबल भी देंगे आपको, ठीक है। आपसे पैसे लेंगे और पंछी की तरह उड़ जाएंगे। फिजिकल नीड्स होगी, फिजिकल नीड्स के चलते ये पर्सन आपके पास आएंगे, उड़ गए पंछी की तरह। इमोशनली आपको टॉर्चर, ट्रॉमा दे देंगे, पेन दे देंगे, मेंटल हरासमेंट करेंगे, मतलब इतना मेंटल टॉर्चर करेंगे आपको लगेगा कि हाँ गलती तो मेरी थी, लास्ट में ऐसे मैनिपुलेट भी करेंगे। ये होते हैं नार्सिसिस्ट और कार्मिक, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ये बहुत होता है, ये चीज़ों को बहुत निकाल के चलना पड़ता है, आगे कदम लेना पड़ता है। बाकी अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील भी कर रहे हैं जो कार्मिक के ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके, तो वो आपको जानना ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि आपके सच में सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, नॉर्मल मतलब लवर है, नॉर्मल बोली लवर है आपके, या फिर ये आपके कार्मिक हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे ये होप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाई ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक का। तो ये कॉन्सेप्ट था, देयर वाज अ नो रीडिंग, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट का। सो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। होप मैंने अपनी तरीके से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का, कार्मिक्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की गई हो और आपको लग रहा है कि पलक ने आपको समझा लिया या ये चीज़ समझा पाई आपको, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।